नमस्कार, मैं अंशुमन शर्मा। हम बात कर रहे हैं सर्जरी विभाग के प्रोफेसर डॉक्टर सुनील अग्रवाल सर से। हम जानेंगे कि दीपावली पर क्या क्या सावधानी रखें। प्लीज सर। देखिए, दीपावली का त्योहार आ रहा है तो उसमें अभी पटाखे हैं, आग है, दिए हैं, मोमबत्ती है या इनसे जलने की काफी संभावनाएं रहती हैं। तो इसके लिए सबसे पहले तो अपने को इनसे बचाव ही करना चाहिए। और बचाव के लिए अपने को बहुत ज्यादा तेज पटाखे, ज्यादा बारूदी पटाखे तो कभी भी इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। सलाह देना चाहिए कि ना इस्तेमाल करें। और फुलझड़ी हैं, बच्चे हैं अगर अपने घरों में, तो उनको अपने निगरानी में ही पटाखे फुलझड़ियां चलवाएं या ऐसे पटाखे जो डेंजरस नहीं है अपने हाथ से पकड़ के उनको दूर से चलवाएं। तो अगर 10% से कम कोई बर्न है तो ज्यादा चिंता ना करें। और उस पर सबसे पहले अपन उसको पानी में, अपने कोई भी है पानी अवेलेबल है, नलका पानी भी है, पानी हो, गंदा पानी ना हो, तो उसको अपन उसमें अगर कम है, अपना हाथ है ऐसा है जो डुबो सकते हैं किसी बाल्टी में या मग्गे में, तो ऐसे अपने को डुबो के 5 मिनट तक कम से कम रखें उसको। और अगर ऐसा भाग है जिसको डुबो नहीं सकते हैं, छाती है, पैर है या कोई ऐसी चीज है, तो उसके ऊपर बाल्टी से या अच्छा ठंडा पानी या नॉर्मल पानी भी अपन उसको डालते रहें, उसके ऊपर नल के नीचे डालते रहें और 2-4-5-7 मिनट के लिए कम से कम ऐसा करते रहें। कभी कभी अपन देखते हैं कि उंगलियां जल जाती हैं, कई जरा सी जल जाती हैं, तो उस पर भी कोई वैसी चीजें ना लगाएं जो इन्फेक्शन, और जलते हैं तो क्या है कि इन्फेक्शन नहीं होता। जला हुआ मरीज में जैसे उंगली जल गई है तो इमीडिएट कोई भी इन्फेक्शन नहीं होने वाला है आपको। 48 घंटे तक कोई इन्फेक्शन उसके अंदर नहीं होगा जले घाव में। तो इसलिए एकदम से डरे नहीं कि कोई भी एकदम से हमें ये नहीं लगा पा रहे, कोई दवाई नहीं लगा पा रहे हैं। अपन नॉर्मल कोई भी चीजें लगा लेते हैं, तो जैसे कॉलगेट का पेस्ट लगाते हैं, कई बार कोई आटे की लोई लगा लेते हैं, तो ये लगा सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ ठंडक पैदा करती है। उससे कोई बचाव या कोई बहुत ज्यादा उसका फायदा नहीं है कि एंटीसेप्टिक नहीं है वो कोई उससे इन्फेक्शन होगा। इन्फेक्शन की परवाह भी शुरुआती दौर में, अगर छोटी उंगलियां हैं, छोटा सा हाथ जला हुआ है, तो इससे उसमें घबराने की चिंता नहीं करनी चाहिए। कभी कभी अपन देखते हैं फलक की लोग बहुत चिंता करते हैं। लोग पूछते हैं अपने से कि मेरे को फलक तो नहीं पड़ जाएगा। तो उसमें अपने को फलक के भी ज्यादा चिंता नहीं करनी है। फफोले या फलक जैसे पड़ जाते हैं कई बार छोटे छोटे, तो वो एक तरीके से सुपरफिशियल बर्न जब होता है, नहीं ज्यादा डीप बर्न नहीं है, गहरा बर्न नहीं है, तो उसी में पड़ता है फलक। तो उसमें घबराने की भी चिंता नहीं करनी चाहिए। फलक दो चीजों में नहीं पड़ता है, या तो बहुत ज्यादा लाल हो गया है, जस्ट एक आंच लगी अपने को, गर्माहट पैदा हुई और उससे लाल हो गया हाथ, तो फलक नहीं पड़ेगा, तो वो तो चिंता ही नहीं करना चाहिए उसका। वो अपने आप ऐसे बर्न ठीक हो जाते हैं। दूसरे बर्न होते हैं जिसमें फलक पड़ रहा है, तो उसमें भी स्किन इंटैक्ट रहती है, पानी नीचे से इन्फ्लेमेशन की वजह से आ जाता है, तो उसमें भी चिंता नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो भी सुपरफिशियल बर्न होता है और वो भी ज्यादातर बिना कोई अपना निशान, जैसे ठीक होने के बाद भी कोई निशान उस पर नहीं आता है ज्यादातर। अगर हल्का बहुत होता है, अगर बहुत ज्यादा डीप बर्न है तो उसमें फफोला नहीं पड़ेगा आपको, तो वो अपने को एक चिंता का विषय रहता है। तो कई लोगों की जिज्ञासा रहती है कि मेरे को फफोला तो नहीं आ जाएगा, फफोला पड़ गया। तो फफोला पड़ गया तो ये मान के चलिए कि आपका जला तो हो आप, लेकिन सुपरफिशियल जले हो, बहुत ज्यादा चिंता की विषय नहीं है कि वो गहरा जला हुआ है। सर, कपड़े किस तरह के पहने पटाखे जलाते समय, क्या सावधानी रखें इसमें? देखिए, कपड़े एक तो सिंथेटिक कपड़े ना पहने जो एकदम से ज्यादा आंच पकड़ते हैं और चिपक भी जाते हैं, तो ये ऐसे कपड़ों को नहीं पहनना चाहिए, वो और ज्यादा जलाते हैं। ज्यादातर कॉटन के कपड़े पहने जो थोड़ी सी और बहुत ज्यादा ढीले भी ना हो, बहुत ज्यादा टाइट भी ना हो, नॉर्मल जैसा पहनते हैं वैसे कपड़े पहने। और कभी कोई जल भी जाता है जैसे कोई भी, तो हमेशा अपना ध्यान रखें कि कहीं अपने को ट्रांसपोर्टेशन करना है, ज्यादा जल गया है, 10-20% से ज्यादा मरीज है जिसको एकदम से ज्यादा जल गया, तो उसके ऊपर पानी डालें 5-7 मिनट तक कोई, और उसके बाद उसको एक साफ अपनी एक चद्दर है प्रेस की हुई या तौलिया है कोई या साफी है, उसको उसके ऊपर डाल के उसको लेके उसको ट्रांसपोर्ट करें। और कोई भी ऐसी चीज, कोई अन्य कोई पदार्थ कोई भी ना लगाएं, वरना उससे और ज्यादा इन्फेक्शन हो जाता है। तेल लगा ले या कोई और चीजें लगाएं तो वो आगे जाके इन्फेक्शन करने की संभावना और ज्यादा रहती है उसमें। और जलने की एक सबसे बड़ी चीज ये रहती है कि जब मरीज जला होता है तो जो भी इन्फेक्शन होगा वो उसको 48 घंटे में ही
के बाद होने की संभावना रहती है। इमीडिएट कोई इन्फेक्शन नहीं होने वाला है, क्योंकि मरीज तो ऑलरेडी जला है, तो ये समझ लीजिए कि आपकी स्किन जली है तो वो बैक्टीरिया वायरस भी वहां के जल चुके हैं, तो जो नॉर्मल स्किन पे होते हैं या अन्य कोई होने वाले हैं, तो उसमें जो इन्फेक्शन जो पैदा होगा वो 48 घंटे बाद पैदा होगा। तो इसलिए एकदम से कोई अपन सोचे कि कॉलगेट लगा लिया, आटा लगा लिया, अन्य कोई पदार्थ लगा लिया तो वो इन्फेक्शन को प्रिवेंट करेगा, वो नहीं करेगा आपको। तो बेस्ट है पानी डालें उसके ऊपर, और वही एक सबसे अच्छा चीज है। कभी कभी पटाखे जलाते समय आंखों में कुछ तिरंगे से आ जाते हैं, ऐसी स्थिति में क्या करें? देखिए, आंखों में तिरंगे अगर ऐसे आ जाते हैं तो वही है, इसको अपन कोशिश करें कि पानी, शुद्ध पानी लेके उसको धो दें, अपन उसको पानी के छींटे देके या हल्का सा मुंह धो दें और आंखों में पानी डाल के अगर ऐसा लगता है तो उसको कर लें। और अगर ज्यादा आपको लग रहा है कोई तकलीफ है तो ऑफ्थेल्मोलॉजिस्ट या आंखों के डॉक्टर को जाके अपना संपर्क करें। इसी तरह जनरल सर्जन है, अगर ऐसा लगता है आपको तो उस पर संपर्क करें। ज्यादा जल गए हैं, अगर 10% से ज्यादा है तो थोड़ा सा अस्पताल में जाके दिखाएं, और 2-4-5% है तो वो डॉक्टर कुछ 1-2% है तो वो घर पे भी अपने ठीक हो सकते हैं, और 1-8% से ज्यादा है तो डॉक्टर को बाद में जाके दिखा के अपने संपर्क से एंटीबायोटिक लेके और जो भी दवाइयां दें उसके उचित सलाह से अपना इलाज कर सकते हैं। सर, हमारे साथ हैं जय आरोग्य अस्पताल के अधीक्षक डॉक्टर RKS धाकड़ सर। सर, दीपावली पे कई बार दुर्घटनाएं हो जाती हैं, तो ऐसे समय में हम जय आरोग्य अस्पताल में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं ताकि लोगों को कोई असुविधा हो तो तुरंत वो यहाँ कॉन्टेक्ट करें, प्लीज सर। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके माध्यम से आगामी दीपावली की समस्त नगरवासियों को और प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं देना चाहता हूं। साथ ही मैं यह भी अपील करना चाहता हूं कि दीपावली का त्योहार सुख शांति से मनाएं, परंतु किसी भी स्थिति में दुर्घटना से बचें, जिसमें चाहे वो फायर क्रैकर्स, फटाके या अन्य तरह की जो भी खतरनाक चीजें हैं उनसे आप बचें। अस्पताल की तैयारी की तो हम हमेशा ही 24 घंटे हर स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहते हैं, और त्योहार चूंकि नजदीक है तो उसके पहले ट्रॉमा सेंटर और बर्न यूनिट 2 अति आवश्यक विभाग हैं। इसके अलावा श्वास रोग विभाग, जिसको अपन चेस्ट रोग डिपार्टमेंट कहते हैं, इनको सभी को निर्देशित किया जा चुका है कि अपनी संपूर्ण तैयारी रखें। यदि दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटती है तो उससे किस तरीके से जान माल को बचाया जा सके। दीपावली पर अगर किसी वरिष्ठ को परेशानी होती है, बर्निंग के कोई केस होता है, तो क्या करें? सबसे पहले कहाँ आके मिले? तो कोशिश ये मान लीजिए कि अगर ऐसी दुर्घटना होती है और उसके आस पड़ोस में यदि कोई व्यक्ति है तो सबसे पहले तो उसके शरीर पे जो भी कपड़े हैं उनको हटा दे, और वहां पर जो भी चीजें आग बुझाने की जो व्यवस्थाएं हैं उसे करे। और कहीं अगर दुर्घटनावश कोई घाव या चोट लगती है तो तत्काल जो भी नजदीकी अस्पताल है वहां पर लेके जाएं, या फिर हमारा ट्रॉमा सेंटर रात दिन खुला हुआ है तो वहां पर किसी भी जो भी दुर्घटनाग्रस्त है उसको लेके पहुंचाएं। उसके अलावा फिर हमारा जो बर्न यूनिट है वहां पर सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। तो अगर दुर्भाग्यवश कोई दुर्घटना घटती है तो हम तैयार हैं कि किसी भी तरह से जो भी दुर्घटनाग्रस्त होगा उसको हम मदद कैसे पहुंचा सकें।